तुम अपने भीतर झांको। क्या तुम खुद से संतुष्ट हो, या तुम हमेशा खुद को बदलने की दौड़ में लगे हो ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें? यदि तुम खुद को ही स्वीकार नहीं कर पाए तो दूसरों से स्वीकृति मांगते रहोगे, और यह मांग ही तुम्हें बेचैन रखेगी। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तब तुम्हारे भीतर एक शांति उतरती है, और उस शांति से प्रेम जन्म लेता है। यह प्रेम किसी विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बन जाता है। तुम लोगों को अलग अलग चेहरों के रूप में नहीं देखते, तुम उन्हें चेतना के रूप में देखना शुरू करते हो। तब ईर्ष्या कम हो जाती है, क्योंकि प्रेम तुलना नहीं करता, तुलना मन करता है। प्रेम बस देखता है और प्रसन्न होता है। किसी की सफलता तुम्हें जलाती नहीं, प्रेरित करती है। किसी की सुंदरता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, तुम्हें आनंद देती है। प्रेम में एक विस्तार है, शोर में संकुचन है। जब तुम शोर करते हो तुम सिकुड़ जाते हो, जब तुम प्रेम में होते हो तुम फैल जाते हो। तुमने देखा होगा जब तुम गुस्से में होते हो तो शरीर भी सिकुड़ जाता है, जब तुम प्रेम में होते हो तो चेहरा खुल जाता है, आंखें चमक उठती हैं। प्रेम तुम्हें जीवित करता है। लेकिन प्रेम तब तक नहीं आ सकता जब तक तुम अपने भीतर के भय को नहीं समझते। अधिकतर संबंध भय से पैदा होते हैं। खो देने का भय, अकेले रह जाने का भय, अस्वीकार हो जाने का भय। और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर बनने की यात्रा में प्रेम एक महत्वपूर्ण चरण है। पहले तुम स्वयं को समझते हो, फिर स्वयं को स्वीकारते हो, और फिर भीतर से एक सहज प्रेम बहने लगता है। यह प्रेम किसी नियम से नहीं आता, यह साधना का परिणाम है। जब तुम सजग होते हो, जब तुम भीतर की आवाज सुनते हो, जब तुम मौन में ठहरते हो, तब तुम्हारा हृदय धीरे धीरे खुलता है। और जब हृदय खुलता है तब जीवन बदल जाता है। तुम अपने काम को प्रेम से करने लगते हो, तुम अपने संबंधों को पकड़ने की जगह पोषित करने लगते हो। तुम लोगों पर अधिकार नहीं जताते, उन्हें स्वतंत्र होने देते हो, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। याद रखो, जिसे तुम बांधते हो वह तुमसे दूर हो जाता है, जिसे तुम स्वतंत्र करते हो वह स्वेच्छा से तुम्हारे पास रहता है। तुम्हें बस इतना करना है। और जब प्रेम आता है तो शोर अपने आप पिघलने देना, क्योंकि प्रेम को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रोध महसूस होता है, इन्हें पकड़ जैसे सुगंध को देखा नहीं जा सकता, ये तुम्हारे हृदय को बंद महसूस किया जा सकता है। जब तक हृदय बंद है जीवन अधूरा रहेगा। क्षमा प्रेम का द्वार है। दूसरों को क्षमा करो, लेकिन उससे भी पहले स्वयं को क्षमा करो। तुमने अज्ञान में जो किया उसे स्वीकार करो और छोड़ दो। अतीत को पकड़े रहने से केवल बोझ पड़ता है। जब तुम हल्के होते हो तब प्रेम सहज बहता है, और इस प्रेम में तुम्हारा व्यक्तित्व खिलता है। तुम्हारी आवाज में मिठास आती है, तुम्हारे स्पर्श में करुणा आती है, तुम्हारी आंखों में समझ आती है। यह सब किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, भीतर की परिपक्वता का परिणाम है। प्रेम तुम्हें विनम्र बनाता है, और विनम्रता में गहरी ताकत छिपी है। विनम्र व्यक्ति को अपनी ताकत दिखानी नहीं पड़ती, वह जानता है कि उसकी जड़ें गहरी हैं। यहीं से तुम्हारी यात्रा एक और ऊंचाई की ओर बढ़ती है, जहां प्रेम करुणा में बदलने लगता है, और तुम्हारा अस्तित्व केवल अपने लिए नहीं बल्कि समग्र जीवन के लिए धड़कने लगता है। करुणा प्रेम का परिपक्व रूप है। प्रेम में अभी भी थोड़ा सा मैं छिपा रह सकता है, लेकिन करुणा में मैं भी पिघलने लगता है। प्रेम किसी एक व्यक्ति से शुरू होता है, करुणा समस्त अस्तित्व तक फैल जाती है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है तब तुम केवल अपने दुख को नहीं देखते, तुम दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगते हो। लेकिन ध्यान रहे, करुणा दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव छिपा होता है। दया करने वाला स्वयं को ऊंचा समझता है और दूसरे को नीचा। करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं है, करुणा में एक गहरी समानता है। तुम सामने वाले को अलग नहीं देखते, तुम उसमें स्वयं को पहचानते हो। जब तुम सच में सजग होते हो, जब तुम भीतर उतर चुके होते हो, जब तुमने अपने अंधेरे को देख लिया होता है, तब तुम दूसरों को जज करना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो जो दोष तुम उनमें देख रहे हो वे कभी तुम्हारे भीतर भी थे।
यह समझ करुणा को जन्म देती है। करुणा का अर्थ है समझ। अगर कोई व्यक्ति क्रोधित है तो करुणा कहती है वह भीतर से पीड़ा में है। अगर कोई ईर्ष्या कर रहा है तो करुणा कहती है वह असुरक्षित है। अगर कोई अपमान करता है तो करुणा कहती है वह स्वयं हीन भावना से भरा है। इस समझ के साथ तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया करते थे, कोई कुछ कहता था तुम आहत हो जाते थे। अब तुम रुकते हो, तुम देखते हो सामने वाला भी अपने घावों से बोल रहा है। यह देखना ही करुणा है। और जब करुणा आती है तब तुम्हारे भीतर की कठोरता पूरी तरह टूटने लगती है। शोर वहीं होता है जहां अहंकार है। करुणा में अहंकार टिक नहीं सकता, क्योंकि करुणा तुम्हें नम्र बनाती है। तुम समझने लगते हो कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष में है। कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी पूरी तरह जागा हुआ नहीं है। हम सब यात्रा में हैं। यह समझ तुम्हें धैर्य देती है। अब तुम लोगों को बदलने की जल्दी में नहीं रहते, तुम उन्हें स्वीकारते हो। समर्पण का अर्थ तुम उनकी सीमाओं को समझते हो। यह पराजय नहीं। और अजीब बात है, जब तुम जीवन के सामने झुक जाना भी नहीं, तभी वो बदलने के लिए तैयार। यह गहरी समझ है कि तुम दबाव परिवर्तन नहीं लाता है, स्वीकार अस्तित्व की एक विराट धारा तुम्हारे माध्यम से आयाम है। तुम उसके साथ संघर्ष करते हो, इसलिए थकते हो। जब तुम उसके साथ बहते हो तब विश्राम मिलता है। अब तक तुम्हारा अहंकार कहता रहा मैं करूंगा, मैं बनूंगा, मैं हासिल करूंगा। यही मैं तुम्हारे शोर की जड़ था। यही मैं तुम्हें बेचैन रखता था, क्योंकि यह हमेशा तुलना में जीता है। यह हमेशा आगे बढ़ना चाहता है, किसी से ऊपर होना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है। और यह साबित करने की भूख कभी समाप्त नहीं होती। समर्पण में यह मैन ढीला पड़ने लगता है। तुम देखना शुरू करते हो कि जीवन तुम्हारी इच्छा से नहीं चल रहा। कितनी ही बार तुमने योजनाएं बनाई, लेकिन परिस्थितियां अलग दिशा में चली गई। कितनी ही बार तुमने किसी को पकड़कर रखना चाहा, लेकिन वह दूर चला गया। कितनी ही बार तुमने सफलता की कल्पना की, लेकिन परिणाम कुछ और हुआ। ये सब संकेत हैं कि जीवन तुम्हारे छोटे से मन से बड़ा है। जब यह समझ गहराती है